नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं नीला पत्थर। आपने और हमने मिलकर महाभारत के कई रहस्यों और उन भावनाओं को नजदीक से समझा है जो उस समय महाभारत में घटी होंगी। और आज हम महाभारत की उस महाषड्यंत्र की पहली नींव कहां से पड़ी जो इसे एक महायुद्ध की ओर पहुंचा देती है, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाभारत के सभा पर्व में वर्णित यह उस समय की कथा है जब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप से दुर्योधन लौट कर आया था। दुर्योधन जब से धर्मराज का यज्ञ देखकर आया था तब से उसे रात में नींद नहीं आती थी। बंधु के वैभव को देखकर वह बड़ा उदास रहता था और कितने ही प्रकार ही उसने उनके नाश का उपाय सोचता रहता। दूसरी ओर हस्तिनापुर में ही उनकी दुहाई फिरती, जिसे सुनकर दुर्योधन का शरीर जल जाता। एक दिन दुर्योधन ने अपने मंत्रियों को बुलाया तो शकुनी, कर्ण, दुशासन आ गए और दुर्योधन उन सबसे वह उपाय पूछता कि जिसमें धर्मराज का नाश हो। सब ने मिलकर एक सम्मत निश्चित की कि युद्ध के लिए पृथ्वी का समूह जोड़ा जाए। अब सब भाइयों को घेर लिया जाए और चारों ओर से धर्मराज के भवन पर कब्जा कर लिया जाए। तब शकुनी ने कहा, इसके संबंध में महाराज धृतराष्ट्र पहुंचकर तब वैसा अनुचित उचित कार्य किया जाए। यह सबके मन को अच्छा लगा और वह सब चले गए राजा धृतराष्ट्र के पास। दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण और दुशासन उनके साथ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए। संजय ने देखा कि दुर्योधन आए हैं तो उन्होंने अनेकों सत्कार कर बैठाया। सबने धृतराष्ट्र के चरणों में लगकर सिर नवाया और मन को अच्छा लगने वाला आशीर्वाद पाया। तब शकुनी ने कहा, हे महाराज सुनिए, आपके पुत्र को क्रोध और बड़ी लज्जा लगी हुई है। पांडव सभा प्रबल इन देखी, अति विस्मय रूप विषेखी। तह कछ भूप भयो अपमाना, ताते दुर्योधन दुख माना। होत अवज्ञा गजपुर माही, भीम कानि मानत कछु नाही। एक राज मह भेदुई, राजा किन मंत्र यह जान अकाजा। दल बटोर की जय रण रीति, लीजे धर्म नरे सहिंजीती। हे महाराज, इन्होंने पांडवों की प्रबल सभा देखी है, उसकी विशेषता को देखकर बड़े विस्मित हो गए हैं। वहां कुछ राजाओं का अपमान हुआ, इससे दुर्योधन ने दुख माना है। हस्तिनापुर में इनकी अवज्ञा होती है, भीमसेन कुछ मान नहीं मानता। एक राज्य में दो राजा हो गए हैं जिन्होंने यह विचार दिया जानबूझकर हानि की है, इसलिए दल संग्रह कर युद्ध की रीत को कीजिए और धर्मराज को जीत लीजिए। बंधु मित्र और पुत्र सब, थल गरेर करिनाश। देश कोश लीजे सकल, धर्म यम पुरबास। तब शकुनी ने यह उपाय बताते हुए कहा कि सब भाइयों, मित्रों और पुत्रों सहित उनके स्थान को घेर कर नाश कर दीजिए। उनका सब देश कोश लेकर धर्मराज को यमपुर में बसा दीजिए। महाराज शकुनी के मुख से ऐसी वाणी सुन और बड़ी हानि देखकर बोले, तुम्हारा मंत्र हमें अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ऐसी बात कहलाते हैं कि जिनके गण ऐसे समर दक्ष हों वे पांडव पुत्र कैसे जीते जाएंगे। और जिनके साथ श्री कृष्ण सर्वदा रहते हैं कि जिनसे इंद्र भी ललकार कर युद्ध में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो बचपन में खेलते हुए नहीं हारे, उनकी बात तुम्हारे बिगाड़े नहीं बिगड़ेगी। तब कौन है जो धर्म कुमार युधिष्ठिर को जीत सकता है। जहां जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र स्वयं ही रक्षक हैं, उनसे युद्ध करके पार न पाओगे। हे पुत्र, अब यह विचार मत करो, युधिष्ठिर निष्पाप है। हे पुत्र, यह तुम अच्छा विचार नहीं कर रहे हो। सुनि शकुनी बोले बहुरी, भूप कहीं बलि बात। हरि जीत कीन्हे समझ, कुरुपति जान न जात। महाराज की यह बात सुनकर शकुनी फिर बोला, हे राजन, यह आपने अच्छी बात कही है, परंतु दुर्योधन तो यह नहीं जानते कि इस समर में जीत श्री कृष्ण की ही होगी। तब शकुनी बोला, हे कौरवपति, हम जुआ खेलने में निपुण हैं। हमारी पांसा सार समझ और उसकी चाल बड़ी अद्भुत है। कपट का जुआ जो मन को अच्छा लगे। हे राजन सुनिए, तब वहीं पड़े कपट से आप उन वीर पांडवों को बुलाइए। मैं जुआ खेलकर उनका सब कुछ जीत लूंगा। धर्मराज प्रसन्नता से चले आएंगे, और क्योंकि वह युद्ध और जुए से पैर पीछे नहीं खींचते। और फिर वह राजा जुए पर देश को सब लगावेगा और मैं सब जीत लूंगा। वह कुछ भी लेकर नहीं जा पाएगा और नहीं तो युद्ध करने से पांडव नहीं हारेंगे। अब कृष्ण भी उनका पक्ष लेंगे और ख्यालों से जीतने से तो विरोध ही बढ़ेगा।
इससे क्रोध कर किसी को अनुचित न कहिए। हे राजन, हमारी यह शिक्षा मान लीजिए और दूसरी बात चित्त में न धरिए। कपट भेद करि पांडवन, जीतहु देह निकार। एक क्षेत्र महि भोग बहु, रहे न कंटक धार। इस प्रकार कपट भेद से पांडवों को जीतकर निकाल एक छत्र पृथ्वी का राज भोगिए और तब कोई कंटक नहीं रह जाएगा। मामा शकुनी की यह बात सुनकर दुर्योधन के मन को वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ जैसे चकोर ने रात्रि में चंद्रमा पाया हो। दुर्योधन हर्षित होकर बारंबार शकुनी की बड़ाई करने लगा कि हे तात, यह तो अच्छा गुण तुमने गुप्त करके रखा है जिसे मेरे हितार्थ कहा है। शकुनी का यह विचार अंधराज को भी अच्छा लगा और शकुनी फिर उपदेश की बातें करने लगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अगर आपको इसकी अगली कड़ी देखनी है तो लाइक जरूर करें।